आज हम बात करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस हुज टर्म सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। जैसे अगर हम एग्जांपल पे बात करें, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक कंडीशन है, एक स्पेसिफिक कंडीशन ये सीक्वेंसेस फॉलो कर रहा है, ये प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है। वो क्या है? वो है 2n, जहाँ पर हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं। n की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, जैसे हम बात करें 1, 3, 5, 7। ठीक है, अगर यहाँ बात को देखो, ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा गया? ये लिखा गया है 2 टू पावर n-1। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें 1, ठीक है, 1/3, 1/9, ठीक है, 1/27। तो ये क्या लिखा है? ये लिखा गया है 1/3 टू पावर n-1। ठीक है, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे फर्स्ट टर्म तो आएगा 1, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। तो ये एक प्रोग्रेशन बन रहा है जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 1/3 टू पावर n-1। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, देखो प्रोग्रेशन में फिर क्या होता है कि एवरी प्रोग्रेशन हैज सम ऑफ एन टर्म which is also is function of n। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म is represented by Sn। ठीक है, तो जो S1 होगा, ठीक है, n टर्म के सम को हम क्या बोल रहे हैं? Sn। तो S1 क्या होगा? S1 होगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो S1 क्या होगा? फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम नाम देते हैं T1। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बात करूं S2 क्या, तो S2 क्या होगा? हम बोलेंगे S2 होगा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म T1 प्लस T2। ठीक है, और उसी प्रकार अगर मैं S3 बोलूं तो S3 क्या होगा? S3 होगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तो अब सोचो अगर मुझे, ठीक है, इफ वी नीड टू फाइंड T3, और जो अगर मुझे T3 चाहिए तो मैं क्या करूंगा? सिंपल मैं क्या करूंगा? S3 माइनस S2 कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं S3 माइनस S2 करूंगा मेरे पास T3 आ जाएगा। ठीक है, तो जिस दिन मुझे T4 चाहिए होगा मैं क्या करूंगा? मैं S4 माइनस S3 करूंगा। उसी प्रकार जिस दिन मुझे Tn चाहिए होगा मैं क्या करूंगा? Sn माइनस 1 कर दूंगा। ठीक है, जिस दिन मुझे nth टर्म चाहिए होगा मैं क्या करूंगा? Sn माइनस 1। ऐसे एग्जांपल देखो, ये क्या बोल रहा है कि इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, ठीक है, सम ऑफ n टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय Sn, और Sn की वैल्यू इसने दे रखी है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ प्रोग्रेशन Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n। और मुझसे क्या पूछ रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है? S10। ठीक है, n की वैल्यू कितना पुट कर दूं? 10, तो कितना देखो 3 इंटू 10 स्क्वायर और माइनस का 5 इंटू 10।
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250। ठीक है, अब अगर यहीं पर मुझसे वो पूछता मुझे बता दो T10, तो T10 क्या होगा, मैं कहूंगा T10 होगा S10 माइनस S9। ठीक है, S10 माइनस S9, तो S10 क्या होगा 3 इंटू 10 स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 10, और S9 कितना होगा 3 इंटू 9 स्क्वायर और माइनस का 5 इंटू 9। ठीक है, इसको भी हमने देखा ये कितना आएगा 250, और ये आएगा माइनस का 198, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 52। फिर हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंसेस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज फिक्स्ड। ठीक है, सच सीक्वेंसेस आर कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिखा जाता है, लेट, ठीक है, अगर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को के फर्स्ट टर्म को, ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए बोलूं, और जो ये जो डिफरेंस है ना बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और उसको हम लिखते हैं स्मॉल डी। तो अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस बी है, तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखी जाएगी वो देखो कैसे लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी ए, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ऐसे लिखते हैं डॉट 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 डॉट, और लास्ट टर्म जो होगा वो होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो जो nth टर्म हुआ, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, Tn वो कितना होता है, वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको nth टर्म या फिर क्या बोलते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म। तो कभी कभी क्वेश्चन में जनरल टर्म भी लिखा हुआ आ सकता है। देखो एग्जांपल लिया गया है, ये क्या बोल रहा है कि इफ 7 माइनस 4n इज जनरल टर्म। ठीक है, 7 माइनस 4n क्या है, अगर ये जनरल टर्म है, अगर ये Tn है, ठीक है, कि किसी एपी का, तो कह रहा है देन द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी क्या होगा, देखो डी क्या होगा, अगर मैं T1 निकाल दूं और T2 निकाल दूं, ठीक है, T1 T2 निकाल दूं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा T2 माइनस T1। ठीक है, अगर मुझे एक जनरल टर्म पता है Tn, तो T1 क्या होगा, T1 होगा 7 माइनस 4। ठीक है, और T2 क्या होगा, T2 होगा 7 माइनस 4 इंटू 2। ठीक है, कितना आ जाएगा ये -1। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा D, वो कितना होगा, वो होगा T2 माइनस T1। ठीक है, तो T2 कितना है -1 -3, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -4, और फर्स्ट टर्म क्या आ गया 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म पता चल गया और कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, तो हम अब एपी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एपी मुझसे पूछता तो एपी कैसे बनता, फर्स्ट टर्म लिख दिया, ठीक है, फिर दूसरा टर्म क्या आता है ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी, फिर उसके बाद वाला टर्म क्या आता ए प्लस 2d। ठीक है, और इसी प्रकार से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलती रहती। हम बात करते हैं नंबर ऑफ कॉमन टर्म इन 2 एपी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिया गया है, देखो 17, 21, 25, 29 डॉट डॉट 217, ये AP1 है। ठीक है, और ये क्या है AP2 है। अब मुझसे कह रहा है कि फाइंड द कॉमन टर्म इन 2 एपी। देखो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन टर्म क्या है। तो हमने देखा दोनों में कॉमन टर्म है 21। ठीक है दोस्तों, इन दोनों जब हम इसकी कॉमन एपी लिखेंगे तो उसका भी जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 21। ठीक है, फिर उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं देखूं AP1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, AP1 कॉमन डिफरेंस है 4। ठीक है, और AP2 का कॉमन डिफरेंस कितना है 5। ठीक है, तो जब हम कंबाइन एपी लिखेंगे, जब हम कंबाइन एपी लिखेंगे तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ न्यू एपी, वो कितना होगा, वो होगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। ठीक है, D1 और D2 क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो D1 कितना है बोलो, D1 है 4 और D2 कितना है 5।
ठीक है, 4 और 5 का अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा 20। ठीक है, तो ये जो नई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लिख रहे हैं इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 20। ठीक है, तो लिखो ये दूसरा टर्म कितना आएगा 41, उसके बाद क्या आएगा 61, और सबसे लास्ट टर्म क्या होगा, सबसे लास्ट टर्म देखो इन दोनों एपी में, ठीक है, इन दोनों एपी में फर्स्ट एपी का लास्ट टर्म है 217 और सेकेंड एपी का लास्ट टर्म है 266, तो इसमें छोटा कौन है 217, तो लास्ट में जो सबसे छोटा उसको बैठा दो। ठीक है, उसको मैंने बैठा दिया। अब n जो होगा नंबर ऑफ टर्म वो देखो क्या होगा, वो होगा l, l क्या होता है लास्ट टर्म। ठीक है, l माइनस a फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई d कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये क्या लिखा गया, ये ऐसे इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि देखो ये जो 217 मैंने बैठाया है ना ये सही नहीं है, ये मैंने अपने आसानी के लिए इसमें जो छोटा था मैंने उसको बैठा दिया, तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर कि हमारा जो आंसर निकले वो सही निकले। ठीक है, तो देखो n क्या होगा, n होगा इस केस में देखो तो l कितना है 217, फर्स्ट टर्म कितना है 21, कॉमन डिफरेंस कितना है 20। ठीक है, तो अंदर कितना आएगा, अंदर आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19.6 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो देखो ये कितना होगा, ये होगा 9.8 प्लस 1। अब 9.8 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो होगा 9, क्या होगा 9, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए 10। ठीक है, अब देखो nth टर्म, ठीक है, फ्रॉम लास्ट टर्म। ठीक है, nth टर्म जो होता है फ्रॉम द लास्ट टर्म वो होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पर l क्या होता है, l होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है, ये लिखा जाता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो जैसे एग्जांपल दिया गया कि फाइंड द 19 टर्म, ठीक है 19th टर्म बताना है फ्रॉम द एंड, ठीक है, फॉर दिस प्रोग्रेशन। तो यहां पर देखो l की वैल्यू कितनी है 72, d की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 3 कितना है 3। ठीक है, और n कितना है 19। ठीक है, तो 90th टर्म फ्रॉम द एंड कितना हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कितना हो जाएगा 74 और माइनस का 54 कितना आ जाएगा 18। उसके बाद हम बात करते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है s, ठीक है, इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और s इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। अगर मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म पता हो तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम को n बाई 2a प्लस l भी लिख सकते हैं, और अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 84 प्लस 81 प्लस 78 प्लस डॉट 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 18। तो यहाँ पर मुझे क्या क्या पता है, यहाँ पर मुझे a की वैल्यू पता है कितना है 84, उसके बाद मुझे लास्ट टर्म l पता है कितना है 18। ठीक है, मुझे क्या चाहिए n चाहिए। ठीक है, n कैसे आएगा, मुझे पता है लास्ट टर्म tn, ठीक है tn वो दिया है 18, और उसको हम कैसे लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 18 इक्वल टू, ठीक है 18 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 84, ठीक है, प्लस n नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है, d है माइनस का 3। ठीक है, तो यहां से कितना है देखो 18 इक्वल टू 84 माइनस का 3n और प्लस का 3। ठीक है, होगा तो देखो कितना आ जाएगा माइनस का 3n इक्वल टू 18 माइनस 87। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23।
ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2 23/2 a प्लस l, ठीक है, 84 प्लस 18, ठीक है। ठीक है, देखो ऐसे एग्जांपल दिया है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉन्जुगेटिव इंटीजर। अगर कभी कॉन्जुगेटिव इंटीजर लिखा हुआ आ जाए ना, इसका मतलब कि इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 1, और इसका फर्स्ट टर्म मुझे दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, p² प्लस 1, ठीक है, और n कितना है, n है 2p प्लस 1, ठीक है। तो देखो सम कितना होगा, सम ऑफ 2p प्लस 1 टर्म, ठीक है, इक्वल कितना होगा, n/2, तो 2p प्लस 1/2, ठीक है, 2a प्लस n-1, 2p प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 1, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये 2p प्लस 1/2, ठीक है, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट, ठीक है, अंदर कितना हो जाएगा, 2p² प्लस 1, ठीक है, और प्लस का 2p, अच्छा दो इसमें से 2 को कॉमन ही खींच दो, तो ये हो जाएगा p² प्लस p प्लस 1, और ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा, 2p प्लस 1, और कितना हो जाएगा, p² प्लस 1 प्लस p। अब हम बात करते हैं सपोजिशन ऑफ टर्म इन एपी, ठीक है। मान लो अगर मुझे कभी 3 टर्म की एपी सपोज करनी पड़ी, ठीक है, तो 3 टर्म की एपी हम कैसे सपोज करेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। हम सपोज किस प्रकार से करते हैं, हमको किस पर्पज पर पहुंचना होता है, हमारा पर्पज ये है कि अगर हम, ठीक है, अगर हमारे एपी का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, और अगर हम 3 टर्म की एपी सपोज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम 3 टर्म की एपी सपोज कर रहे हैं, तो जो हमारा सम हो तीनों टर्म का वो कितना आना चाहिए, 3a, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 4 टर्म की एपी सपोज करें, ठीक है, अगर हम 4 टर्म की एपी सपोज करें तो हमारा पर्पज क्या है, 4a आना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या कैसे लेते हैं, a माइनस 3d, ठीक है, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है। और अगर 5 टर्म की एपी सपोज करना हो, 5 टर्म की कभी एपी सपोज करना हो, तो पर्पज क्या है, उसका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5 है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं फिर, a माइनस 2d, ठीक है, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ठीक है। तो मेन कॉमन जो हमको हम यूज करते हैं वो या तो 3 टर्म की सपोज करते हैं, या तो 4 टर्म की, या तो 5 टर्म की, ठीक है, रेयरली इसके ऊपर जाता है, ठीक है। तो हमको पर्पस पता होना, जैसे अगर हमको 6 टर्म की एपी कभी सपोज भी करना पड़े तो हमको पता होना चाहिए कि जो 6 टर्म की हम एपी सपोज करेंगे उनका एडिशन कितना होना चाहिए, 6a के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक न्यूमेरिकल दिया है, अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये बोल रहा है कि इफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, ठीक है, विथ कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री, ठीक है, फाइंड ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने इंटीरियर एंगल होंगे, 4 इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है, इंटीरियर एंगल, और चारों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा, ठीक है। तो 4 टर्म सपोज कर लेते हैं, a माइनस 3d, ठीक है, a माइनस डी, ठीक है, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है, और इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 360 डिग्री के, ठीक है। तो ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल और ये चौथा एंगल, तो इन सबका सम कितना होगा, 4a के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री। तो यहां से a की वैल्यू निकल गई, a कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, अब यहां पर देखो जो ये दिया है कि इंटीरियर एंगल के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वह 10 है, यहां पर इंटीरियर एंगल के बीच का कॉमन डिफरेंस d है कि 2d है, 2d है। तो याद रखना ये 2d की वैल्यू दे रखी है 10 डिग्री, ठीक है। तो यहां से d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा 5 डिग्री, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे a माइनस 3d, तो 90
-3 × 5, ये पहला आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा 90 - 5 डिग्री। तीसरा क्या आ जाएगा 90 + 5 डिग्री। और चौथा क्या आ जाएगा 90 डिग्री + 3 टाइम्स ऑफ 5 डिग्री। These are all the interior angle of the quadrilateral। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एनी नंबर ठीक है, एनी नंबर लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है, इज अर्थमेटिक मीन। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जितने भी नंबर लाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, जिन दो नंबर के बीच में वो लाई कर रहे हैं वो उन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन होगा। जैसे अगर मैं बात करूं वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो ए फर्स्ट टर्म है, बी क्या है लास्ट टर्म है, इसके बीच में मैंने एक अगर अर्थमेटिक मीन डाल दिया, ठीक है, ए, ठीक है, तो ये होंगे किसमें, ये होंगे एपी में। ठीक है, किसमें होंगे, एपी में होंगे। अगर ये एपी में होंगे, ठीक है, तो देखो क्या होगा, ए माइनस ए, ये कॉमन डिफरेंस है, ये बराबर होगा बी माइनस ए के, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 2a = a + b। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है a + b/2। तो अगर हम वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a और b के बीच में बात करें, तो हमने a और b के बीच में एक अर्थमेटिक मीन सपोज किया है a। ठीक है, तो हमने कहा अगर ये AP में है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा दो कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का, वो इक्वल होगा। ठीक है, तो उससे क्या रिलेशन निकल के आया कि अर्थमेटिक मीन a = a + b/2। उसके बाद हम बात करते हैं एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, अगर हम a और b के बीच में एन अर्थमेटिक मीन रख दें, a1 a2 a3, ठीक है, ... a1, और लास्ट टर्म क्या है b। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा ना d, जो कॉमन डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू होती है b - a डिवाइड बाई n+1। n क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन लाइज बिटवीन a एंड b, स्मॉल a एंड स्मॉल b। ठीक है, तो इन दोनों नंबर के बीच में हमने कितना अर्थमेटिक मीन रखा है, उसकी वैल्यू वो कितना, वो क्या है n। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा b - a/n+1। और अगर कल कोई मुझसे पूछता है कि मुझे थर्ड अर्थमेटिक मीन बताओ, तो जो a3 की वैल्यू होगी ना वो होगी a + 3d के बराबर। क्योंकि देखो ये T4 टर्म है, अगर ये अर्थमेटिक मीन में अगर ये AP में है तो ये A3 क्या है, फोर्थ टर्म है, तो A3 कितना होगा a + 3d। ठीक है, अगर कोई मुझसे A7 पूछे तो A7 कितना होगा a + 7d। अब हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म, नहीं n अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अगर मुझे n अर्थमेटिक मीन दिए हैं a1 a2 a3 ... an, तो इनका सम कितना होगा। ठीक है, तो n अर्थमेटिक मीन का जो सम होता है वो बराबर होता है n/2 a1 + an के। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन और लास्ट अर्थमेटिक मीन का सम इंटू n/2। n क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर। अगर मुझे रेंडमली नंबर दिए गए हो, ठीक है, इफ रेंडमली गिवन नंबर, ठीक है, अगर मुझे रेंडमली नंबर दिए गए हैं a1 a2 a3 a4 ... an, तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा a1 + a2, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, a1 + a2 + a3 + ... an,
और जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन है तो n से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ऐसे मुझसे पूछ रहा है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 + 2 + 3 और ऐसे कहां तक, n तक। और इसमें टोटल कितने टर्म है, n, तो डिवाइड बाई क्या कर दें हम, n, ठीक है। तो 1 से लेकर के n तक का सम क्या होता है, n × n + 1/2, n × n + 1/2 और इंटू n। तो द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा, n + 1/2। फिर अगर हम बात करें फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इस बार क्या कर रहा है, अर्थमेटिक भी बताना, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर और ऐसे कहां तक, डॉट 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 +n², ठीक है। और डिवाइड बाई टोटल कितने हैं, n, ठीक है। तो 1² + 2² + 3² + डॉट n², इसका सम क्या होता है, इसका सम होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाई 6 और नीचे एक n पहले से ही, तो ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा आंसर, n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की, कि इफ अ कांस्टेंट टर्म और नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फॉर एवरी टर्म ऑफ एपी देन न्यू प्रोग्रेशन ऑलवेज आर इन एपी। मतलब इफ ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, अगर हम एक कांस्टेंट टर्म लैम्डा अगर इन सब में ऐड कर दें, ठीक है, a + लैम्डा b + ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, ये जो नया सीक्वेंसेस बनेगा ये भी किस में होगा, ये भी एपी में ही होगा, ठीक है। फिर इफ अ कांस्टेंट टर्म इज मल्टीप्लाई या डिवाइडेड, ठीक है, इफ ए बी सी आर इन एपी, ठीक है। तो अगर हम किसी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें लैम्डा से, लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी, तो ये नया सीक्वेंस बनेगा, ये भी किस में होगा, ये भी एपी में ही होगा, ठीक है। फिर कह रहा है इक्वी डिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड हैव कांस्टेंट सम ऑलवेज, ठीक है। मतलब कि T1 + Tn लास्ट टर्म जो होगा, ठीक है, वो उसका सम जो होगा वो बराबर होगा T2, ठीक है, दूसरा टर्म शुरुआत से, और लास्ट से दूसरा टर्म क्या होगा, Tn-1, ठीक है। उसी प्रकार T3 शुरुआत से तीसरा टर्म का सम और लास्ट के तीसरे टर्म का सम भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इक्वी डिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड हैव कांस्टेंट सम ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि इफ log a log b log c आर इन एपी देन a b c आर इन जीपी, ठीक है। और कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज नोन एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। जो एग्जांपल है ये क्या कर रहा है, a⁴x = b⁴y = c⁴z = d⁴t, ठीक है, वेयर ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। और कह रहा है देन x y z t आर इन। तो देखो a⁴x = b⁴y = c⁴z = d⁴t, ठीक है। अगर मैं log ले लूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x log a = y log b, ठीक है, = z log c और = t log d। और इन सबको एक कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं k, ठीक है। तो log a की वैल्यू कितनी आएगी, log a की वैल्यू आएगी k/x। log b की वैल्यू क्या आएगी, देखो log b की वैल्यू आएगी k/y, ठीक है। और log c की वैल्यू आएगी, log c उसकी वैल्यू आएगी k/z, ठीक है। फिर log
डी की वैल्यू क्या आएगी के बाई टी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए बी सी डी आर इन एपी। अगर ए बी सी डी सॉरी आर इन जीपी नॉट एपी, आर इन जीपी, तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी एंड लॉग डी आर इन एपी, आर इन एपी। तो अगर ये एपी में है तो के बाई ए, के बाई वाई सॉरी के बाई एक्स, के बाई वाई, ठीक है, के बाई जेड और के बाई टी ये भी एपी में ही होंगे। अगर मैं के हटा दूं के तो एक कांस्टेंट है, तो 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड और 1 अपॉन टी ये भी एपी में होंगे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड अगर मैं इसको पलट दूं, इसका रेसिप्रोकल ले लूं, तो ये किस में होंगे, ये होंगे एचपी में। ठीक है, जो हमने यहां पर बात किया था कि रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज नोन एज एचपी। अब हम बात करते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड इट्स इमीडिएट प्रीडेसर टर्म इज कांस्टेंट इज कॉल्ड अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म है a1, a2, a3, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनका जो रेशियो होगा, ठीक है, मतलब कि a2 अपान a1, ठीक है, वो बराबर होगा किसके, a3 अपान a2 के। ठीक है, अगर मैं इस रेशियो को, ठीक है, r बोल दूं, ठीक है, इस रेशियो क्या कर दूं r, और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हम इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, इसका नाम क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो। ठीक है, अगर r इज द कॉमन रेशियो और लेट a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, अगर r को हम कॉमन रेशियो ले और a को हम क्या ले लें, फर्स्ट टर्म एज्यूम करें। ठीक है, तो जो हमारी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो कैसे होता है, वो होता है a, ठीक है, ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर क्यूब और डॉट 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 लास्ट टर्म होता है a इंटू आर टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये जो टर्म है लास्ट टर्म, यही हमारा nth टर्म है टी एन। ठीक है, टी एन a इंटू आर टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो nth टर्म, ठीक है, nth टर्म या फिर जनरल टर्म, ठीक है, nth टर्म या फिर जनरल टर्म टी एन इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वो कितना होता है, a इंटू आर टू पावर n माइनस 1, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, अच्छा, ये जो nth टर्म है ये कहां से, ये फ्रॉम बिगनिंग है। ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग। अगर हम बात करें nth टर्म, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, तो देखो कैसे हो जाएगा, ये ए आर, ठीक है, ए आर स्क्वायर और डॉट 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 ये होगा एल बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एल बाई आर और एल, तो जो एल है, ठीक है, एल, ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको उल्टा करूं, ठीक है, अगर मैं इसको T1 लूं और इसको T2, ठीक है, और इसको T3, तो सोचो लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म अगर मैं nth टर्म फ्रॉम इंड की बात करूं तो वो क्या L अपान आर टू पावर n माइनस 1 आएगा। अगर ये T1 है, ठीक है, लास्ट वाला टर्म T1 है, उसके पहले T2 फिर T3, तो जो लास्ट टर्म होगा वो कितना होगा, जब मैं Tn लिखूंगा तो कितना आएगा, L अपान आर टू पावर n माइनस 1। तो एक एग्जाम्पल है, कर रहा है कि 18 माइनस 12 एट डॉट डॉट 512 डिवाइड बाई 729, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है, पहली बात अगर देखें तो ये क्या है, जीपी है। कैसे देखो, माइनस 12 बाई 18 ये कितना होगा, ये होगा माइनस 2 बाई 3। ठीक है, और अगर मैं 8 डिवाइड बाई माइनस 12 करूं तो ये भी कितना होगा, 2 बाई 3। ठीक है, मतलब कॉन्जुगेटिव टर्म का जो रेशियो वो सेम है। तो ये जो मुझे प्रोग्रेशन दिया गया है ये किसमें है, जीपी में है।
और ये जीपी का क्या है, ये जीपी का लास्ट टर्म है, nth टर्म, nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ द जीपी कितना दिया हुआ है 512 और डिवाइड बाय 729। nth टर्म ऑफ जीपी क्या होती है a इंटू आर टू पावर n माइनस 1। अगर यहां पर a की बात करें तो 18 है, कॉमन रेशियो कितना है -2/3, तो पुट करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, a कितना है 18, ठीक है, कॉमन रेशियो कितना है -2/3 और ये कितना हो जाएगा n-1। ठीक है, तो ये देखो 512 है और नीचे कितना है 729। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2/3, तो मुझे करना क्या होगा, देखो यहाँ पर n-1 है तो मैं ऐसा सोचूंगा ना कि ये 18 है, ठीक है, और ये -2/3 टू पावर n-1 है। यहाँ पर मैं क्या चाहूंगा, इधर मैं चाहूंगा कि 2/3 का कुछ पावर बना दूं, ठीक है, -2/3 का कुछ पावर बना दूं और कंपेयर कर लूं पावर्स को। ठीक है, उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो ये जो 512 लिखा हुआ है ये 2 टू पावर 9 होता है और ये 729 जो लिखा गया है ये होता है 3 टू पावर 6। ठीक है, 3 टू पावर 6। अब जिस दिन इस 18 को इस साइड ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -2/3 n-1। ठीक है, और ये कितना है 2 टू पावर 9 और 3 टू पावर 6। इधर आएगा 1/18, 1/18 आएगा, उसको मैं लिख दूंगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, देखो ये बन गया 2 टू पावर 8 और 3 टू पावर 8। ठीक है, और इधर कितना है -2/3 और ये है n-1। ठीक है, ये कितना हो गया, क्या मैं इसको 2/3 टू पावर 8 लिख दूं क्या, बिल्कुल। अच्छा यहाँ माइनस लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पावर क्या है, इवन है। ठीक है, और यहां पर सीधे कंपेयर कर दूं तो n-1 की वैल्यू कितनी होगी 8, तो n कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ अ जीपी। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म ऑफ अ जीपी क्या होता है, देखो अगर a r स्क्वायर ((a r-1), अगर ये जीपी दे रखी है n टर्म की तो जो Sn होगा वो होगा a, ठीक है, इंटू 1 माइनस आर टू पावर n और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस आर। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, जो मेरी मॉड r की वैल्यू होगी, ठीक है, r क्या है कॉमन रेशियो, मॉड r इज लेस देन 1, मतलब r बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, अगर मॉड r मतलब अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तब क्या होगा, Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू पावर n अपन 1 माइनस आर। ठीक है, और Sn अगर कल को ये ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया मतलब r बिलोंग्स टू -∞ टू 1, सॉरी -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मॉड r ग्रेटर देन 1 हो गया तो Sn इक्वल टू लिखा जाएगा a इंटू आर टू पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। यहां पर n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी की, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, अगर मैं इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी के सम की बात करूं, ठीक है, ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर स्क्वायर और कितने नंबर ऑफ टर्म हो इनफाइनाइट। ठीक है, उस केस में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म की जीपी का सम होता है वो होता है a/1 माइनस आर, और इस केस में मेरा मॉड r जो होगा वो लेस देन 1 होगा। देखो एग्जांपल दिया है, ये कह रहा है कि इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ अ जीपी, ठीक है, आर एक्स वाई जेड, मतलब x क्या है, x से pth टर्म ऑफ जीपी, तो pth टर्म ऑफ जीपी क्या होगा, इफ a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो देन pth टर्म होगा a इंटू आर टू पावर p-1। ठीक है, उसी प्रकार y क्या होगा, तो y होगा क्या, a इंटू आर टू पावर q-1। ठीक है, और z क्या होगा, z होगा a इंटू आर टू पावर r-1। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट x टू पावर q माइनस आर इंटू वाई टू पावर r माइनस पी इंटू जेड टू पावर p माइनस क्यू इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो x क्या है, x है a इंटू आर टू पावर p माइनस 1। ठीक है, इसका पावर क्या है q माइनस आर। उसके बाद देखो y की वैल्यू क्या है, y है a इंटू आर टू पावर q माइनस 1 और इसका पावर क्या है, मैं कहूंगा r माइनस पी है।
ठीक है। फिर z की वैल्यू क्या है, a इंटू आर टू पावर r माइनस वन, और पावर क्या है p माइनस क्यू। ठीक है, अब इसको ओपन करो, देखो क्या होगा, a के पावर में क्या आएगा, q माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस क्यू। ठीक है, इंटू, ठीक है, r, इसके पावर में क्या आएगा, इसके पावर में आएगा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो ये देखो r से r कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट, p से p कैंसिल आउट, ये कितना हो गया, a टू पावर जीरो। जिस दिन इसको ओपन करोगे ना, जिस दिन इसको ओपन करोगे उस दिन ये r टू पावर जीरो ही आएगा। ठीक है, और a टू पावर जीरो वन, r टू पावर जीरो वन, तो वन इंटू वन क्या आएगा, वन ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, ये कह रहा है कि इफ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज 5। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, एस इनफाइनाइट क्या होता है, हमने देखा था a अपॉन वन माइनस आर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज x, a की वैल्यू x है। ठीक है, तो a की वैल्यू x रख देते हैं। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है x। तो कह रहा है देन सो दैट कि x बिलोंग्स टू 0 टू 10। अच्छा, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 5 माइनस 5 पर। ठीक है, अच्छा उसके बाद मुझे ये पता है कि इनफाइनाइट टर्म में जो मेरा कॉमन रेशियो होता है मॉड r, इट विल बी द लेस देन वन। मॉड r लेस देन वन मतलब r लाई बिटवीन माइनस वन टू वन। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 5 माइनस 5r। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 5r लाइज बिटवीन माइनस 5 टू 5। ठीक है, फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 5r, तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 5 से माइनस 5। उसके बाद 5 अगर मैं और ऐड कर दूं, 5 माइनस 5r। ठीक है, 5 मैंने क्या किया, ऐड किया है, तो ये क्या हो जाएगा 10, और इधर कितना हो जाएगा 0, और 5 माइनस 5r ही क्या है, x है। तो इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू 0 टू 10। देखो एक एग्जांपल है, ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज। कभी भी अगर ऐसा सीरीज देखने को मिले ना, तो देखो इसके स्टेप है, सबसे पहले क्या करना है, 6 को कॉमन लो। पहला स्टेप 6 को कॉमन। ठीक है, तो 6 को जैसे कॉमन लोगे क्या बन जाएगा, 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1। ठीक है, प्लस 1 1 1 1 और प्लस डॉट 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 कहां तक, n टर्म तक। ठीक है, n। फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरा चीज करना है, 9 से डिवाइड कर दो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, n टर्म। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में ये करना है कि जो अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट के, इसको 10 के फॉर्मेट में बनाओ। ठीक है, तो देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 माइनस 1। ठीक है, 99 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 का स्क्वायर माइनस 1। उसी प्रकार 999 को क्या लिख सकता हूं, 10 टू पावर 3 माइनस 1। ठीक है, फिर आगे वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 टू पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो सोचो जिस दिन nth टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म में 10 टू पावर 1 है, सेकेंड टर्म में t टू पावर 10 टू पावर 2 है, थर्ड टर्म में t टू पावर 3 है, फोर्थ टर्म में t टू पावर 4 है, तो nth टर्म में क्या होगा, nth टर्म में क्या t टू पावर n माइनस 1 होगा। ठीक है, अब एक काम करो, चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप ये है कि 10 वाली पार्टी को एक साइड करो, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 10 क्यूब, और ऐसे प्लस डॉट 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 प्लस 10 टू पावर n। ठीक है, फिर इसके देखो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितनी बार, n बार, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का n भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का n भी हो जाएगा। अब देखो ये जो है, क्या ये जीपी है। ठीक है, जीपी है कितने टर्म की, n टर्म की, 10 टू पावर 1 से लेकर के n तक है, तो जीपी ऑफ n टर्म। ठीक है, n टर्म की जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, और कॉमन रेशियो भी कितना है, 10 है। ठीक है, कॉमन रेशियो भी कितना है, 10 है, और मॉड r, r क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो देखो 6/9
इसको क्या हो जाएगा a, ठीक है, इंटू r टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, ठीक है, और इस माइनस n को ऐसे रहने दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये 6/9, ये हो जाएगा 10 टू पावर n प्लस 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 9 और माइनस का n, ठीक है। तो हम बात करते हैं AGP की, ठीक है, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों एक साथ रन करें, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। हमको एग्जांपल दिया है 3 प्लस 1/4 3 प्लस d प्लस 1/4 स्क्वायर 3 प्लस 2d, ठीक है, और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट और इक्वल टू 8 दिया है, ठीक है। और पूछ रहा है कि फाइंड d। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, एक AGP है। देखो 1/4, ठीक है, यहां पर क्या रहा होगा 1/4 टू पावर 0, ठीक है। तो 1/4 टू पावर 0 1/4 1/4 स्क्वायर, ठीक है, एक कांस्टेंट रेशियो चल रहा है। और उसके बाद देखो 3 प्लस d 3 प्लस 2d, ठीक है, ये क्या है AP है। तो AP और GP दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि जो दिया गया है AGP, इसको मैं S मान लेता हूं। तो S इक्वल टू क्या दिया है, S इक्वल टू दिया है 3 प्लस 1/4, ठीक है, 3 प्लस d प्लस 1/4 स्क्वायर, ठीक है, 3 प्लस 2d प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि जो कॉमन रेशियो है उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉमन रेशियो कितना है, बोलो कॉमन रेशियो r, ठीक है, r कितना है 1/4। तो 1/4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इंटू s और मल्टीप्लाई करो और एक टर्म शिफ्ट करके लिखो। तो देखो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3/4 और एक टर्म शिफ्ट कर दो, ठीक है, एक टर्म शिफ्ट कर दो। तो ये हो जाएगा 1/4 स्क्वायर 3 प्लस d, ठीक है, प्लस 1/4 पावर 3, ठीक है, 3 प्लस 2d और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो पहला स्टेप क्या था, जो AGP दिया उसको मैंने S एज्यूम किया, उसके बाद कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया और एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया। अब क्या करना है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा S माइनस S/4, इधर कितना होगा 3 प्लस क्या बचेगा, देखो इधर D/4, ठीक है, और फिर क्या बचेगा माइनस का D/4 स्क्वायर, ठीक है, सॉरी प्लस का D/4 स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस का D/4 क्यूब आएगा और ये ऐसे चलता रहेगा कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। इधर कितना हो गया, इधर हो गया 3s/4 इक्वल टू 3 प्लस, अब ये क्या है, ये GP है, ठीक है, GP है कितने टर्म की, इनफाइनाइट टर्म की। इसका सम क्या होगा a डिवाइड बाई 1 माइनस r, r कितना है 1/4, r कितना है 1/4 ही तो है ना, D/4 स्क्वायर और डिवाइड बाई D/4, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3s/4, ठीक है, इक्वल टू 3 प्लस, इसको सॉल्व कर रहे हैं कितना आ जाएगा D/3, D/3। तो s की वैल्यू कितनी आ रही है, s की वैल्यू आ रही है 4/3 इंटू 3 प्लस D/3 और s की वैल्यू कितना दिया है 8, ठीक है। तो 8 इक्वल टू 4 प्लस 4D/9, ठीक है, यहां से सॉल्व कर लेंगे और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो d इक्वल क्या आ जाएगा 9, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं AGP का। देखो एग्जांपल दिया है, कर रहा है कि 2 इंटू 2 टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 टू पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 टू पावर 4 प्लस डॉट 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 n इंटू 2 टू पावर n और इक्वल कितना है 2 टू पावर n प्लस 10। तो पूछ रहा है देन n इक्वल टू, ये देखो एक AGP है, देखो 2 3 4, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 1। फिर यहाँ देखो एक GP चल रही है 2 टू पावर 2 2 टू पावर 3 2 टू पावर 4 विथ कांस्टेंट कॉमन रेशियो 2, ठीक है। तो ये एक AGP है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था AGP को सॉल्व करने का,
इसको s एज्यूम कर लो। तो s इक्वल टू कितना लिखा है 2 इंटू 2 टू पावर 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 टू पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 टू पावर 4 और प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू 2 टू पावर n। ठीक है, फिर क्या कहा था कि कॉमन रेशियो से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो और एक टर्म शिफ्ट करके लिख दो। तो कॉमन रेशियो है 2, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किए और एक टर्म कर दिए शिफ्ट। तो ये हो गया 2 इंटू 2 टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 टू पावर 4, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, यहां पर इसके पहले वाला टर्म आएगा कितना होगा वो n माइनस 1 2 टू पावर n, ठीक है, और ये आगे चला जाएगा प्लस n इंटू 2 टू पावर n प्लस 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे देखो ये क्या बन जाएगा, यहां पर होगा s माइनस 2s, इधर क्या होगा देखो 2 इंटू 2 टू पावर 2 प्लस, ठीक है, यहां कितना होगा 2 टू पावर 3, ठीक है, प्लस 2 टू पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 2 टू पावर n, ठीक है, और बाहर क्या होगा माइनस n इंटू 2 टू पावर n प्लस 1। तो अच्छा अब ये देखो एक जीपी है, एक जीपी है विथ कॉमन रेशियो। यहां पर कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म है सोचो, 1 से लेकर के n तक n टर्म होते हैं, ठीक है। एक अगर 2 टू पावर 1 होता, अगर मैं 2 टू पावर 1 से 2 टू पावर n तक लेता तो n टर्म होता। यहां पर 2 टू पावर 1 और 2 टू पावर 2 दो टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल कितने टर्म होंगे, ये टोटल होंगे n माइनस 2 टर्म, ठीक है। तो ये n माइनस 2 टर्म की क्या है, एक जीपी है, ठीक है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है 2 और फर्स्ट टर्म कितना है 2 टू पावर 3, ठीक है। तो इधर कितना हो गया माइनस s, ठीक है, इक्वल टू देखो कितना हो गया 2 इंटू 2 टू पावर 2, ठीक है, प्लस, ठीक है, इसको इसका सम लगा दो n टर्म का, तो ये कितना हो जाएगा a, ठीक है, इंटू r टू पावर n माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, ठीक है, माइनस n इंटू 2 टू पावर n प्लस 1, ठीक है। तो माइनस s इक्वल टू 8 प्लस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2 टू पावर n प्लस 1, ठीक है, माइनस का 8, ठीक है, और डिवाइड बाई 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस n इंटू 2 टू पावर n प्लस 1, ठीक है। ये 8 और ये 8 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस s इक्वल टू कितना आएगा, माइनस s इक्वल टू आ रहा है 2 टू पावर n प्लस 1, ठीक है, और माइनस n इंटू 2 टू पावर n प्लस 1, ठीक है। ये माइनस दिस दिन इस साइड शिफ्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 टू पावर n प्लस 10, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं 2 टू पावर n प्लस 1 को बाहर ले लूं, कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 1, ठीक है। तो देखो ये 2 टू पावर n प्लस 10 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या 2 टू पावर n प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 9, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 2 टू पावर n प्लस 1 और n माइनस 1। तो अगर मैं कंपेयर कर दूं तो 2 टू पावर 9 की वैल्यू कितनी होगी, n माइनस 1 के बराबर होगी। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 512 प्लस 1, तो n इक्वल टू 513। देखो सपोजिशन ऑफ टर्म इन जीपी, ठीक है, जब हम जीपी में टर्म एज्यूम करते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैंने एक 3 टर्म की जीपी एज्यूम की, ठीक है, तो 3 टर्म की जीपी हम एज्यूम करेंगे तो हम लिखते हैं a बाई आर, a और a इंटू आर, ठीक है। मेरा पर्पज क्या होता है जब मैं एज्यूम करता हूं, ठीक है, पर्पज ये होता है कि इनका जो प्रोडक्ट हो, ठीक है, वो फर्स्ट टर्म के पावर उतना हो जितने टर्म की मैं जीपी एज्यूम कर रहा हूं। जो 3 टर्म की है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो कितना होगा a क्यूब के बराबर होगा, क्या इनका प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं 4 टर्म की जीपी सपोज कर रहा हूँ, 4 टर्म की जीपी, तो 4 टर्म को 4 टर्म की जीपी सपोज करना होगा, तो हम सपोज करते हैं a बाई आर क्यूब, ठीक है, a बाई आर, a आर और a आर क्यूब, और इनका
अगर हम प्रोडक्ट देखें तो कितना होगा a टू पावर 4, ठीक है। और अगर हम फिफ्थ टर्म की जीपी सपोज करें, फिफ्थ टर्म की जीपी, तो हम करते हैं a बाई आर स्क्वायर, ठीक है, a बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, ठीक है। और फिफ्थ टर्म की जब हम जीपी सपोज करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा a टू पावर 5, ठीक है। कॉमनली या तो थ्री टर्म की जीपी हमको सपोज करने को दिखता है, या तो फोर्थ टर्म या तो फिफ्थ टर्म, ठीक है। इसके ऊपर बहुत रेयर केस है कि हमको कभी जीपी सपोज करनी पड़े। तो एग्जांपल है, ये कर रहा है कि 3 नंबर आर इन जीपी, ठीक है, 3 नंबर आर इन जीपी हैविंग सम 65 एंड प्रोडक्ट 3375, देन फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। जो 3 टर्म की, ठीक है, अगर मैं 3 टर्म की एक जीपी सपोज करूं तो 3 टर्म की जीपी क्या होगा, ये होगा a बाई आर, ए और ए आर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इनका जो सम है, ठीक है, ए बाई आर प्लस ए, ठीक है, और प्लस ए आर, इनका सम कितना दिया है 65, ठीक है। और इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इनका अगर एक 3 टर्म की जीपी है तो 3 टर्म की जीपी का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा ए क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू दी है 3375, ठीक है। असलियत में ये 15 टू पावर 3 है, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अगर a की वैल्यू आ गई तो यहां से देखो, अगर मैं a कॉमन ले लूं और a की वैल्यू कितनी है 15, तो ये हो गया 1 अपान r, ठीक है, प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 65, ठीक है। अगर मैं 15 को इस साइड लेके चला जाऊं तो ये हो जाएगा 765 डिवाइड बाई 15, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर 5 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 13/5, ठीक है। और यहां पर आर एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 डिवाइड बाई आर इक्वल टू 13/5, ठीक है। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉरी 13/5 में 13/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1 इक्वल टू 13r, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 नहीं, यहां पर 3 होगा ना, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे 3r माइनस 1, ठीक है, और एक बनेगा r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ रही है, r इक्वल टू 1/3 या फिर r इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो, अगर मैं r की वैल्यू ले लूं 1/3 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 15, तो 3 टर्म में क्या क्या आएंगे, a बाई आर, ठीक है, a बाई आर, a और a r, ठीक है। a बाई आर करो कितना आएगा 45, ठीक है, केवल a करेंगे तो 15, a इंटू आर करेंगे तो 5, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, जब r की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। तो r की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 15 है, तो a r a और a इंटू आर, तो a बाई आर करेंगे कितना आएगा 5, ठीक है, a कितना है 15 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 45। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर वो कितना है 5। उसके बाद हम बात करते हैं जियोमेट्रिक मीन की, ठीक है। करा है कि 1 जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, अगर a और b के बीच में मैं एक जियोमेट्रिक मीन g को बैठा दूं, ठीक है, और अगर ये जीपी में होगा तो मैं कहूंगा कि इसका जो कॉमन रेशियो होगा g बाई a वो होगा b बाई g के बराबर। तो यहां से देखो क्या आएगा, यहां से आएगा g स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है। तो जो g होगा जियोमेट्रिक मीन वो होगा अंडर द रूट ऑफ a इंटू बी, ठीक है। अब अगर मैं n जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, ठीक है, a और b के बीच में अगर मैं n जियोमेट्रिक मीन बैठा दूं, ठीक है, g3, ठीक है, डॉट 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 gn और b, ठीक है, तो इसका जो कॉमन रेशियो होगा r, ठीक है, r की वैल्यू आती है b बाई a, ठीक है, b बाई a टू पावर 1 अपान n प्लस 1, ठीक है, ये इनका कॉमन रेशियो होता है। अब देखो ये जो टर्म है ये t1 है, ठीक है, ये जो टर्म है ये t2 है, ठीक है, ये टर्म जो है ये t3 है। तो अगर कोई मुझसे g1 पूछा तो g1 कितना होगा, g1 होगा a इंटू आर,
ठीक है, अगर कोई G2 पूछेगा तो ये कितना होगा AR स्क्वायर, ठीक है, G3 कितना होगा AR क्यूब, ठीक है, उसी प्रकार Gn कितना होगा, Gn होगा A इंटू आर टू पावर n। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ n जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, अगर n जियोमेट्रिक मीन है G1 G2 G3 डॉट 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 Gn, ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट होगा, देखो G1 क्या है, ये AR, G2 क्या होगा AR स्क्वायर, G3 क्या होगा AR क्यूब, और Gn कितना होगा A इंटू आर टू पावर n। ठीक है, और हमको क्या करना है, इनका करना है प्रोडक्ट। क्या करना है, प्रोडक्ट। तो देखो ए कितनी बार है, n बार है, ठीक है, आर टू पावर 1 से लेकर के n तक n टर्म है, तो a कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n बार, तो यहां से कितना आ जाएगा a टू पावर n। ठीक है, उसके बाद देखो r की पावर में क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, ये 1 से लेकर के n तक के नेचुरल नंबर का सम है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, और r की वैल्यू क्या है, देखो r, ठीक है, वो हमने यहां पर देखा था कि अगर a और b के बीच में n जियोमेट्रिक मीन बैठा दो तो r की वैल्यू होती है b बाई ए टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसको अगर हम मैं पुट करूं b बाई ए टू पावर n प्लस 1, ठीक है, इसका पावर हो गया n इंटू n प्लस 1/2। तो n प्लस 1 और n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू पावर n, ठीक है, और b बाई ए टू पावर n/2, ठीक है, n/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू पावर n माइनस n/2 इंटू b टू पावर n/2। तो ये कितना हो गया a टू पावर n/2 इंटू b टू पावर n/2। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको अंडर द रूट ऑफ ए बी टू पावर n लिख सकता हूं। अच्छा, अंडर रूट ऑफ ए बी क्या था, g था। ठीक है, तो ये कितना हो गया g टू पावर n। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर रेंडम नंबर गिवन हो। ठीक है, रेंडम नंबर, ठीक है, अगर मुझे रेंडम नंबर का जियोमेट्रिक पूछे तो हमने ये देखा, अगर 2 नंबर का जियोमेट्रिक मीन हमने देखा। ठीक है, 2 नंबर a और b का जियोमेट्रिक मीन कितना था, a और b का जियोमेट्रिक मीन था a डॉट b टू पावर 1/2। ठीक है, तो 3 नंबर का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, अगर ठीक है, तो कितना होगा a डॉट b डॉट c टू पावर 1/3। ठीक है, उसी प्रकार n नंबर का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, a1 a2, ठीक है, a3 डॉट 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 an। ठीक है, ये नंबर्स हैं, रैंडम नंबर गिवन है, और इनका जो जियोमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन टू पावर 1/n। देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कह रहा है कि इफ देयर आर 5 जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 2/3 देन फाइंड द थर्ड जियोमेट्रिक मीन। तो a की वैल्यू कितना दे रखा है, a, b की वैल्यू कितना दे रखा है 243। थर्ड जियोमेट्रिक मीन मतलब a इंटू आर टू पावर 3। a मेरे पास पड़ा हुआ है और r मुझे पता है, r इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू होता है b बाई ए टू पावर n प्लस 1, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ जियोमेट्रिक, ठीक है, नंबर ऑफ जियोमेट्रिक मीन। एक कितने जियोमेट्रिक मीन यहाँ a और b के बीच में रखे गए हैं, तो कितने हैं 5। ठीक है, तो r इक्वल टू कितना हो जाए, देखो b की वैल्यू है 243, a की वैल्यू कितनी है 1/3 और n की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 1। ठीक है, तो r इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो 2 टू पावर 5 होता है 243, सॉरी 3 टू पावर 5 होता है 243 इंटू 3 हो रहा है टू पावर 6। ठीक है, सॉरी 1 अपॉन n प्लस 1 होता है ना, 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये होगा 1/6। ठीक है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल हो जाएगा 3 टू पावर 6 टू पावर 1/6, तो 6 कैंसिल आउट, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो थर्ड जियोमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, a की वैल्यू है 1/3 इंटू 3 टू पावर 3, तो ये कितना हो गया 3 स्क्वायर 9। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि इफ a एंड g, ठीक है, इफ a एंड g ऑफ 2 नंबर, ठीक है, अगर 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन a और जियोमेट्रिक मीन g है, ठीक है, और वो हमको पता हो, इज नोन इफ अर्थमेटिक मीन a एंड जियोमेट्रिक मीन को मैं g से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऑफ 2 नंबर इज नोन, वी यूज, ठीक है,
मुझे ये पता है कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन ए है, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू पता है, ठीक है, जियोमेट्रिक मीन जी है, मुझे जी भी पता है। तो क्या पूछ रहा है कि वो दो नंबर क्या होंगे, ठीक है, ठीक है। अगर दो नंबर का अर्थमेटिक मीन ए है और जियोमेट्रिक मीन जी है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक क्वाड्रेटिक बनाते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्वाड्रेटिक होती है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ax, ठीक है, और प्लस का जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैसे है बस आप देखो, अगर दो नंबर का अर्थमेटिक मीन ए और जियोमेट्रिक मीन जी मुझे पता हो, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूं इन द टर्म ऑफ अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, जो कि होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा v इफ वी फाइंड, ठीक है, इफ वी फाइंड द रूट, ठीक है, इफ वी फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0 के, ठीक है। देन, ठीक है, अगर मैंने इसके रूट निकाल दिए तो ये जो रूट होंगे, देन इट विल गिव अस, ठीक है, देन इट विल गिव अस टू नंबर, ठीक है, दो रूट निकलेंगे, तो वो जो दोनों नंबर होंगे गिव्स अस टू नंबर हुज अर्थमेटिक मीन इज ए एंड जियोमेट्रिक मीन इज जी। अर्थमेटिक मीन इज ए एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ जी, ठीक है। इसके रूट क्या होंगे, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है एक्स में, तो इसके रूट क्या क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस बी 2a प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a का स्क्वायर और माइनस का 4ac, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या होगा 2a, और a की वैल्यू कितनी है 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आती है a प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा की वैल्यू आती है a प्लस अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है, और बीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी a माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो अल्फा और बीटा मैंने निकाला ना, अल्फा और बीटा वो दो नंबर हैं, ठीक है, वही दो नंबर हैं जिनका अर्थमेटिक मीन ए है, ठीक है, और जियोमेट्रिक मीन जी है। तो यहां पर एग्जांपल है, कह रहा है कि इफ 10 and 8 आर अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर, देन फाइंड नंबर, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन ए की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, और जियोमेट्रिक मीन जी की वैल्यू कितनी है 8। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो कितना हो जाएगा 20x, ठीक है, और प्लस का जी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट होंगे, इसके रूट होंगे a प्लस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट होगा 10 माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। तो 100 माइनस 64 कितना होगा 36, 36 मतलब 6, तो एक रूट हो गया 10 प्लस 6 और दूसरा रूट क्या हो गया 10 माइनस 6। इसका मतलब 16 और 4 वो दो नंबर हैं जिनका अर्थमेटिक मीन 10 है और जियोमेट्रिक मीन कितना है 8 है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कर रहा है कि इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड एवरी टर्म, देन न्यू प्रोग्रेशन इज ऑलवेज बी, ठीक है, इज आल्सो बी इन जीपी, ठीक है। अगर हम किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, जैसे अगर ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, और अगर मैं एक कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी, देन दिस इज आल्सो इन जीपी, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इक्वी डिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या है a, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या होता है a इंटू आर टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट होगा, मतलब
अगर मैं शुरुआत के दूसरे टर्म की बात करूं तो वो कितना होता है a इंटू आर, ठीक है। और लास्ट से दूसरा टर्म क्या होगा, देखो लास्ट से दूसरा टर्म होगा a इंटू आर टू पावर n-2, ठीक है। उसी प्रकार शुरुआत से तीसरा टर्म होगा ए आर स्क्वायर और लास्ट से तीसरा टर्म क्या होगा a इंटू आर टू पावर n-3। देखो ये सब बराबर ही है क्या, बिल्कुल। ये a स्क्वायर इंटू आर टू पावर -1, a स्क्वायर आर टू पावर n-1, a स्क्वायर आर टू पावर n-1, मतलब इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी देन लॉग ए लॉग बी लॉग सी आर इन एपी। अब हम बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, ठीक है। तो देखो हमने देखा था कि रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ एपी, अगर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल कर दूं तो इट्स गिव्स एचपी, ठीक है। अगर मेरा एपी ए प्लस डी ए प्लस 2d, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्लस डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो सोचो एचपी क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, 1 अपान ए, ठीक है, 1 अपान ए प्लस डी, ठीक है, 1 अपान ए प्लस 2d और प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है, ठीक है, जो nth टर्म है tn, वो कितना है, वो है 1 अपान ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, हम कभी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सम की बात नहीं करेंगे। तीसरी बात, ठीक है, कि वी सॉल्व, ठीक है, वी सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ एचपी बाई कन्वर्टिंग इट इन एपी, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करने को मिलेगा सबसे पहले हम उसको एपी में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि एपी के बारे में मुझे बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है। और जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है हमको पता है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल ही होता है। देखो एग्जांपल दिया है, कह रहा है कि इफ 7th टर्म एंड 12th टर्म, ठीक है, 7th टर्म एंड 12th टर्म ऑफ एचपी आर 1/10 एंड 1/49, देन 20th टर्म क्या होगा, देखो T7 क्या होगा, T7 होगा 1 अपान ए प्लस 6d, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/10, ठीक है। अगर मैं इसको पलट दूं तो a प्लस 6d इक्वल टू 10 होगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी साइड क्या दिया है, T12 कितना होगा, T12 होगा a प्लस 11d, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/49। तो यहां से अगर मैं देखूं तो a प्लस 11d की वैल्यू कितनी होगी, 49 होगी, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। अगर मैं 2 - 1 कर दूं, ठीक है, तो 2 - 1 करूंगा तो कितना है, देखो 49, ठीक है, माइनस का 10 इक्वल टू 11d माइनस 6d। तो इसको सॉल्व करने पर यहां से d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39/5। d की वैल्यू आ गई, किसी इक्वेशन में पुट कर दो और पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है, इसी में पुट कर देना, ठीक है। पुट करने के बाद a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब मुझसे क्या पूछा है, 20th टर्म, तो T20 क्या होगा, T20 होगा, a की वैल्यू 10 नहीं आएगी यार, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी -184/5, ठीक है। तो T20 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई a प्लस 19d, और d की वैल्यू कितनी है, 39/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाती है 5 डिवाइड बाई 5, 57। अब हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन के बारे में, ठीक है। कह रहा है कि इफ वन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, अगर मैं ए और
बी के बीच में एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट करा दूं, लेट इट इज एच, ठीक है, तो जो एच होगा, एच हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, उसकी वैल्यू होगी 2ab, ठीक है, डिवाइड बाई ए प्लस बी, 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी। और अगर एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करा दूं ए और बी के बीच में, ठीक है, ए H1 H2 H3 डॉट 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 कहाँ तक, Hn तक, ठीक है, एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो इस केस में देखो क्या होता है कि जो कॉमन डिफरेंस आएगा d, उसकी वैल्यू होती है a माइनस बी डिवाइड बाई ए बी एन प्लस वन, ठीक है। अब मेरे पास कॉमन डिफरेंस पता चल गया और मेरे पास फर्स्ट टर्म पता है, ठीक है। तो अगर कोई H2 पूछ ले तो H2 क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ A2, ठीक है। अगर कोई H5 पूछ ले तो कितना होगा, 1/A5, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो अगर 1/H1, ठीक है, 1/H2, 1/H3, ठीक है, डॉट 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 1/Hn, ठीक है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, अगर मैं इन सबको क्या कर दूं, ऐड कर दूं, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी n/2, ठीक है, 1/A प्लस 1/B। ये A और B क्या है, जिनके बीच में मैंने एन हार्मोनिक मीन को इंसर्ट कराया था, ठीक है। ये A और B हैं, ठीक है, ये A और B हैं, ठीक है, ये A और B हैं। तो इनके जो रेसिप्रोकल का सम होगा 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 प्लस डॉट 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 1/Hn, वो होगा n/2 1/A प्लस 1/B, ठीक है। और अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन हो जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस डॉट 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 प्लस 1/An, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2 A प्लस B। अगर आप इसको हार्मोनिक मीन को अर्थमेटिक मीन में कन्वर्ट कर दोगे तो जो सम होगा वो कितना होगा, n/2 A प्लस B, ठीक है। अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ रैंडम नंबर, ठीक है। अगर मुझे रैंडम नंबर दिए गए हैं जैसे A1 A2 A3, ठीक है, डॉट 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 An, ठीक है, और कोई इसका हार्मोनिक मीन पूछे, ठीक है, अगर कोई इसका हार्मोनिक मीन पूछे तो इसका जो हार्मोनिक मीन होगा वो होगा, अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म है तो होगा n, ठीक है, डिवाइड बाई 1/A1 प्लस 1/A2, ठीक है, प्लस 1/A3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/An, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बारे में। तो देखो रिलेशन बिटवीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन को मैं A नाम देता हूं, जियोमेट्रिक मीन को G और हार्मोनिक मीन को H, ठीक है। तो देखो मुझे पता है कि हार्मोनिक मीन A और B के बीच का जो हार्मोनिक मीन होता है वो होता है 2AB/A प्लस B, ठीक है। अच्छा, और G कितना होता है, G होता है अंडरूट में AB, ठीक है, अंडरूट में AB। तो क्या मैं A इंटू बी को G² लिख सकता हूँ, ठीक है। और A प्लस बी बाई 2A होता है तो क्या A प्लस बी को 2A लिख सकता हूँ। तो ये कितना आएगा, ये आएगा G² बाई A, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, यहां से पता चल रहा है कि G² इक्वल टू A इंटू H। इसका मतलब कि A, G एंड H आर इन GP, ये तीनों किस में होते हैं, GP में होते हैं, ठीक है। उसके बाद AM, ठीक है, अर्थमेटिक मीन जो होता है AM इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM, ठीक है, एंड जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू HM। ये थर्ड चीज है जो मुझे पता होना चाहिए इनके रिलेशन के बारे में। चौथी बात, हमने ये देखा था कि अगर, ठीक है, इफ अर्थमेटिक मीन इज A, ठीक है, एंड जियोमेट्रिक मीन इज G, ठीक है, ऑफ टू
नंबर अल्फा एंड बीटा, तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि अल्फा की जो वैल्यू होती थी वो होती थी ए प्लस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। और जी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए इंटू एच, तो यहां पर मैं जी स्क्वायर के स्थान पे ए इंटू एच भी पुट कर सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू एच, ठीक है। अगर मुझे जियोमेट्रिक मीन दे करके अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया है तो दो नंबर को निकालने के लिए हम जी स्क्वायर के स्थान पे क्या पुट कर देंगे, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का मल्टीप्लीकेशन। तो कोई एग्जांपल है, कह रहा है कि इफ h इज हार्मोनिक मीन बिटवीन p एंड q देन h बाई पी प्लस h बाई q कितना होगा। अगर h हार्मोनिक मीन है p और q के बीच का तो h कितना होगा, h होगा 2pq और डिवाइड बाई p प्लस q, ठीक है। अच्छा इधर क्या है, h बाई p प्लस h बाई q, ठीक है। अगर मैं यहां से h को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपान p प्लस 1 अपान q, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, तो नीचे आ जाएगा p इंटू क्यू और ऊपर कितना हो जाएगा p प्लस क्यू, ठीक है। और h कितना है, h है 2pq डिवाइड बाई p प्लस क्यू, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू डिवाइड बाई p इंटू क्यू, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 2। देखो एग्जांपल है, कह रहा है कि इफ देयर आर 4 हार्मोनिक मीन, ठीक है, बिटवीन 2/3 एंड 2/13 देन सेकेंड हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये क्या कर रहा है कि 2/3, ठीक है, और 2/13 के बीच में कितने हार्मोनिक मीन है, 4, ठीक है, H1 H2 H3 और H4, ठीक है, 4 हार्मोनिक मीन है, ठीक है। अब मुझे पता है हार्मोनिक मीन को मैं अर्थमेटिक मीन में कन्वर्ट कर लूं, ठीक है। तो 3/2, H1 को मैं क्या लिखूंगा, 1/A1, ठीक है। H2 को मैं क्या लिखूंगा, 1/A2, ठीक है। H3 को मैं क्या लिखूंगा, 1/A3 और H4 को मैं क्या लिखूंगा, 1/A4, ठीक है। यही पलटी कर लेगा कितना हो जाएगा, 13/2। अब मुझे पता है d की जो वैल्यू होती है, d होता है b माइनस a, ठीक है, डिवाइड बाई n प्लस 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 13/2, ठीक है, माइनस, ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2, ठीक है, और डिवाइड बाई n प्लस 1, n कितना है 4, तो 4 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/5, तो d कितना आ गया 1, ठीक है। और a मुझे पता है a कितना है 3/2, तो मुझसे पूछा सेकंड हार्मोनिक मीन, तो मैं क्या निकाल लूं, सेकंड अर्थमेटिक मीन a2, ये कितना हो जाएगा a प्लस, ठीक है, a प्लस 2 इंटू डी, ठीक है, a प्लस 2d और d कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/2, ठीक है। तो H2 कितना होगा, H2 होगा रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो ये कितना हो जाएगा 2/7। देखो एग्जांपल एक आ रहा है कि AGH आर अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, देन फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन। तो अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन के रूट अल्फा, बीटा और गामा लेट कर लूं, ठीक है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या लिखूंगा, इसका अर्थमेटिक मीन होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, 3 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। और जियोमेट्रिक मीन कितना होगा, जियोमेट्रिक मीन होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा टू पावर 1/3, ठीक है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन इज इक्वल टू जी क्यू, ठीक है। और हार्मोनिक मीन कितना होगा, हार्मोनिक मीन होगा 1, ठीक है, 3, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 1 अपान गामा, यही होगा। तो देखो इसको एलसीएम ले लो, तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 अल्फा बीटा गामा और नीचे क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। और ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, जी क्यूब के बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, जी क्यूब लिख दूं, 3g क्यूब, ठीक है। और इनको कंबाइन में क्या लिख सकता हूं, समेसन ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहां से समेसन ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जा रही है, वो आ जाएगा 3g क्यूब डिवाइड बाई h। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या लिखी जाती है, क्यूबिक इक्वेशन लिखी जाती है x क्यूब माइनस
ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, इंटू एक्स और माइनस पाई अल्फा मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स क्यूब समेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी है 3a, ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3g क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई h इंटू एक्स और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है g क्यूब। तो ये हमारी क्या हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, जिनके रूट का अर्थमेटिक मीन a, जियोमेट्रिक मीन g और हार्मोनिक मीन h है। देखो एग्जांपल है, कह रहा है कि इफ a b c आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, तो पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a डॉट b डॉट c, ठीक है, a स्क्वायर इंटू b इंटू सी, a स्क्वायर b क्यूब इंटू सी और a क्यूब b स्क्वायर इंटू सी टू पावर 4। देखो a प्लस b प्लस c की वैल्यू 18 दी है, ठीक है, और ए बी सी पूछ रहा है, मतलब कि ए बी सी का प्रोडक्ट पूछ रहा है हमेशा, ठीक है, उसका पावर इंक्रीज हो रहा है। तो इतना देख के मुझे ये भी समझ में आता है कि यार ये ना ए बी सी का अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, और पूछ क्या रहा है जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। तो अगर मैं पहला उठाता हूं तो मुझे पता है कि ए एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम, ठीक है, और ए बी सी का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 and it will be the greater than a dot b dot c to power 1 by 3, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है कितनी है 18 by 3 is less than is greater than or equal to a dot b dot c to power 1 by 3, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहां से a dot b dot c to power ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा less than or equal to 6 to power 3। इसका मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 6 टू पावर 3, मतलब कितना 216, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा कर रहा है ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर भी हम लगाएंगे ए एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम। अब यहां पर देखो मुझे ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है, ए स्क्वायर चाहिए, देखो ए स्क्वायर चाहिए, मेरे पास क्या है, मेरे पास अर्थमेटिक मीन में किसका अर्थमेटिक मीन पता है ए को, तो ए को मैं क्या करूंगा, मुझे अगर ए स्क्वायर चाहिए तो ए को अगर मैं ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 लिख दूं तो ये देखो ये ए भी लिखा हुआ है, ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करूंगा, जब जियोमेट्रिक मीन निकालूंगा तो मुझे यहां पर ए स्क्वायर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं लिखूंगा a बाई 2, ठीक है, a को स्प्लिट किया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्लस b प्लस c और टोटल नंबर ऑफ टर्म अब कितने हो गए 4, ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a बाई 2, ठीक है, इंटू a बाई 2, ठीक है, इंटू c इंटू b और ये कितना हो जाएगा 1 बाई 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 18, तो देखो कितना हो जाएगा 18 बाई 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी इंटू बी, ठीक है, डिवाइड बाई 4 टू पावर 1 बाई 4, ठीक है, इसको आप लिख लो 9 बाई 2। तो ए स्क्वायर इंटू सी इंटू बी डिवाइड बाई 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 9 बाई 2 टू पावर 4, ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू सी इंटू बी इज लेस देन आर इक्वल टू 9 टू पावर 4 अपॉन 2 टू पावर 4 इंटू 2 टू पावर 2, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 9 टू पावर 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब देखो, अब मुझसे पूछ रहा है कि ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो मैं अर्थमेटिक मीन कैसे लिखूंगा, ए बाई 2 प्लस ए बाई 2, ये ए ही लिखा हुआ है, प्लस बी बाई 3 प्लस बी बाई 3 प्लस बी बाई 3 और प्लस का क्या कर दूं सी, ठीक है। टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म हो गए 6, ठीक है, एंड इट विल बी द ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए बाई 2, ठीक है, इंटू बी बाई 3 इंटू बी बाई 3 इंटू बी बाई 3 इंटू सी और ये हो जाएगा 1 बाई 6, ठीक है। इधर तो कितना हो गया 18 बाई 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू सी
और नीचे कितना हो जाएगा 108, ठीक है, और ये कितना है 1/6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू बी क्यू इंटू सी, ठीक है, और 108 इज ग्रेटर देन, सॉरी, is less than or equal to 3 to power 6। मैक्सिमम वैल्यू होगी ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी की, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3 टू पावर 6 और इंटू 108। उसी प्रकार फोर्थ क्या पूछा था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्यूब, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर इंटू सी टू पावर 4, ठीक है, इसको भी मैं स्प्लिट कर लूंगा a/3 प्लस a/3 प्लस a/3, ठीक है, प्लस b/2 प्लस b/2, ठीक है, प्लस c/4 प्लस c/4 प्लस c/4 प्लस c/4, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 9, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे 9, एंड इट विल बी द ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, इट विल बी द ग्रेटर देन आर इक्वल टू a/3 इंटू a/3 इंटू a/3 इंटू b/2 इंटू b/2, ठीक है, फिर इंटू c/4 इंटू c/4 इंटू c/4 इंटू c/4, और पावर कितना हो जाएगा 1/9, तो इधर कितना हो जाएगा 18/9, ठीक है, इट विल बी द ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर सी टू पावर 4 और डिवाइड बाई हो जाएगा 2768, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1/9। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ए क्यूब बी स्क्वायर सी टू पावर 4 की, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 टू पावर 9 और इंटू 27648, ये 648 होगा। अब हम बात करते हैं सम स्पेशल सीरीज के बारे में, ठीक है, जैसे पहला है समेसन में 1 और n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी बार आएगा ये आएगा n बार, ठीक है, तो एक से लेकर के एक अगर n बार ऐड करोगे तो कितना आएगा n ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर समेसन की, ठीक है, और k की वैल्यू में लिखूँ 1 से लेकर के n तक, तो ये क्या होगा, ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक n तक, और 1 से लेकर के n तक का सम होता है n, ठीक है, इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर मैं समेसन ऑफ यहाँ k स्क्वायर कर दूं और k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये होगा 1 का स्क्वायर, फिर आएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर आएगा 3 का स्क्वायर, और ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, n के स्क्वायर तक, ठीक है। और जो इसका सम होता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, वो होता है n, ठीक है, इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना होता है 6, ठीक है। और अगर कभी ऐसा सीरीज देखने को मिल जाए जहां पर k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है और वहां पर क्या है k क्यूब, ठीक है, तो ये क्या होगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ऐसे कहाँ तक ये चलता रहेगा n के क्यूब तक, ठीक है। तो द क्यूब ऑफ द सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर वो कितना होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, और इन सब का हम क्या कर देंगे पावर 2, ठीक है। अच्छा, और अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि समेसन r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक चल रही है, ठीक है, और लिखा गया है AR, ठीक है, प्लस माइनस BR, ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि दोनों पर समेसन अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक AR पर समेसन कर दिया, ठीक है, और प्लस माइनस बीच में जो भी हो समेसन स्प्लिट हो सकता है, ठीक है, समेसन को हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो कि समेसन में r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, ठीक है, जहां पर k क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, ठीक है, जहां पर k क्या है, कोई एक कांस्टेंट, तो देखो तो यहाँ पर k तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है AR, हम r की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं k को बाहर कर सकते हैं समेसन में, और फिर समेसन केवल और केवल किस पे लग जाएगा AR पे, ठीक है।
और सातवीं बात, अगर r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, ठीक है, अगर a r इंटू बी आर हो, ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि समेशन में r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक a r इंटू समेशन में r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक बी आर, नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट को आप स्प्लिट नहीं कर सकते, केवल एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तभी आप उनको स्प्लिट कर सकते हो। जो एग्जांपल लेकर है कंप्यूट, ठीक है, 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 50 का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, मैं ये लेके जाता हूं 50 के स्क्वायर तक, ठीक है, और इसमें से मैं एक काम करता हूं कि 1 के स्क्वायर से लेकर के, ठीक है, मैं 30 तक के स्क्वायर को हटा देता हूं, सबट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या मुझे जो ऊपर पूछ रहा है क्वेश्चन वाला वही उसी का सम मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 1 से 50 तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम में से 1 से 30 तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम को हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 31 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर के नेचुरल नंबर का सम मिल जाएगा, ठीक है। और बस यहाँ पर मुझे पता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6, तो n यहाँ पर कितना है 50, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है, इंटू n प्लस 1, तो 50 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, 2 इंटू 50 प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, ठीक है, माइनस यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म है 30, तो 30 इंटू 30 प्लस 1, ठीक है, इंटू 2 इंटू 30 प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो अगर, ठीक है, इफ सीरीज इज डिफरेंट, ठीक है, इफ सीरीज इज डिफरेंट टू एपी, ठीक है, जीपी एंड एचपी, ठीक है, अगर सीरीज का सम मुझसे पूछे और मुझे लगे कि वो ना एपी है ना जीपी है ना एचपी है ना एजीपी है, ठीक है, और अभी मैंने जो कुछ फार्मूले पढ़े स्पेशल सीरीज के वो भी नहीं है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है, उस केस में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो देन फाइंड इट्स टी एन, सबसे पहले उसका जनरल टर्म पता करो, ठीक है, कि ट्रेंड क्या है टर्म का, उसके बाद देन यूज एस एन, ठीक है, एस एन क्या होगा, एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ टी एन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे दिया है कि टी एन, ठीक है, इक्वल टू है 3n माइनस 1 और प्लस है 2 टू पावर n, ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है कि फाइंड सम ऑफ 10 टर्म, देन फाइंड सम ऑफ 10 टर्म, ठीक है। तो देखो मुझे tn पता है, ठीक है, tn कितना दिया है, tn दिया है 3n माइनस 1 प्लस 2 टू पावर n, ठीक है। अगर मुझे tn दिया है तो ये ना एपी है ना जीपी है, वो देखने में लग रहा है, ठीक है, तो एसएन क्या होगा, मैंने बोला कि एसएन को करना है समेशन में टीएन, ठीक है। अब देखो इस पे भी समेशन लगेगा, ठीक है, इस पे भी समेशन लगेगा और इस पे भी समेशन लगाना है, ठीक है। अगर मैं समेशन ऑफ टीएन करूं तो 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो एक काम करता हूं 3 को मैं बाहर कर सकता हूं, ठीक है, एन माइनस, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ 1, ठीक है, उसके बाद क्या होगा प्लस, ठीक है, समेशन ऑफ 2 टू पावर n, यही होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर लूंगा, ठीक है, समेशन ऑफ n क्या होगा, समेशन ऑफ n क्या होगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, सिंपल। उसके बाद समेशन ऑफ 1 क्या होगा, n तक जाएगा तो ये n ही होगा, ठीक है, और फिर ये क्या लिखा गया है 2 टू पावर n, ठीक है, 2 टू पावर n, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 टू पावर 1 प्लस 2 टू पावर 2, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 2 टू पावर n तक होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू n प्लस 1/2 माइनस का n, ये क्या है, ये एक जीपी है,
ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो कितना है 2 और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n, तो n मतलब कि a इंटू 2 टू पावर n माइनस 1 r टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, एस एन की वैल्यू कितनी आ गई, सम ऑफ एन टर्म वो आ गया 3 इंटू एन प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2 और माइनस का n और प्लस का कितना आएगा 2 इंटू 2 टू पावर n माइनस 1। ठीक है, और मुझसे क्या पूछ रहा है S10। ठीक है, तो n के स्थान पर क्या पुट कर देंगे 10। ठीक है, देखो एक एग्जांपल दिया है, कह रहा है कि 1 का क्यूब डिवाइड बाई 1, ठीक है, प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ठीक है, और डिवाइड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 और ऐसे कहां तक जा रहा है n टर्म तक। ठीक है, तो ये देख के लग रहा है कि ये t1 टर्म है, ठीक है, ये t2 टर्म है, ठीक है, ये t3 टर्म है। ठीक है, तो अगर मैं इसका n टर्म लिखूं, जनरल टर्म लिखूं, देखो क्या हो रहा है कि फर्स्ट टर्म में 1 का क्यूब है, सेकेंड टर्म में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब है, थर्ड टर्म में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब है। तो एक चीज तो समझ में आता है कि ऊपर क्या होगा n टर्म में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ये कहां तक जाएगा n के क्यूब तक, ठीक है, प्लस n का क्यूब। ठीक है, फिर देखो नीचे क्या लिखा गया है, फर्स्ट टर्म में नीचे 1 है, सेकेंड में 1 प्लस 3 है, फिर थर्ड में 1 प्लस 3 प्लस 5 है। ठीक है, मतलब सब ऑड नेचुरल नंबर लिखे गए हैं, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, अब मेरे पास जनरल टर्म पड़ा है। ठीक है, अब अगर मेरे पास जनरल टर्म पड़ा है, ठीक है, तो देखो इसको tn इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब, ये कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है, बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या होगा, अब एक चीज याद रखना कि सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर उसकी होती है n स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो कितना होता है n स्क्वायर। ठीक है, और अगर कभी ये दिख जाए, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर 2 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 2n, तो इसका जो सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो अगर ये n स्क्वायर हो गया, देखो ये n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या बचेगा 2। ठीक है, ये क्या है tn, तो इसको एक बार ओपन करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2n और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो Sn मुझे चाहिए। ठीक है, Sn कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1/2 को तो बाहर कर दो। ठीक है, समेसन में n स्क्वायर, ठीक है, प्लस समेसन में 1 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेसन में n। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस n, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म ऑफ दैट सीरीज। ठीक है, अब कुछ भी मुझसे पूछे, अगर मुझसे कभी S4 पूछ दिया तो n के स्थान पर मैं 4 पुट कर दूंगा, S4 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, देखो मेथड ऑफ डिफरेंस के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं 1/1 इंटू 2,
ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 कहां तक, एन टर्म तक। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या होता है, ठीक है, मेथड डिफरेंस इक्वेशंस में इनका डिफरेंस देखो, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है 1, ठीक है, फिर इनका डिफरेंस देखो, इसका भी डिफरेंस कितना है 1, ठीक है। तो जो हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं 1 डिफरेंस, ठीक है, हर एक टर्म को इस फॉर्मेट में लिखेंगे 1 डिफरेंस, ब्रैकेट में 1 स्मॉल, ठीक है, -1 बिग, 1 छोटा -1 बड़ा, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, 1/1 इंटू 2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1, 1 स्मॉल, स्मॉल कौन है 1 और बिग कौन है 2, तो 1/2। उसी प्रकार आगे वाले को लिखो तो 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1, ठीक है, 1/2 -1/3, ठीक है। अच्छा, इसका एन टर्म भी एक बार सोच ही लेते हैं। फर्स्ट टर्म जब में है तो वो है 1 इंटू 2, सेकेंड टर्म है 2 इंटू 3, तो एन टर्म में क्या होगा 1/n इंटू n प्लस 1, ठीक है। उसी प्रकार जब मैं लास्ट टर्म लिखूंगा तो क्या होगा 1 डिफरेंस तो 1 ही है, 1/n, ठीक है, -1/n प्लस 1। अब आप यहां पर देखो, हर आगे वाला अपने पीछे वाले को हटाएगा, ठीक है, हर पीछे वाला अपने आगे वाले को कैंसिल करेगा, तो ये इसको कट कैंसिल आउट करेगा, तो यहां पर बच क्या जाएगा, यहां पर बच जाएगा 1, ठीक है, और माइनस का 1/n प्लस 1, ये क्या है Sn, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो n/n प्लस 1। तो मेथड डिफरेंस क्या करना है, हर टर्म को इस फॉर्मेट में लिखना है 1 डिफरेंस डिवाइड बाय 1 स्मॉल माइनस 1 बिग। जैसे आप इसको लिखोगे आपको टर्म कटते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो देखो हर पीछे वाला टर्म अपने आगे वाले टर्म को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है, हर पीछे वाला टर्म अपने आगे वाले टर्म को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। इसके पीछे कोई टर्म है नहीं तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये तो बच गया 1/1 और एक क्या बच जाएगा माइनस का 1/n प्लस 1, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल है 1 अब यहाँ पर देखो नीचे 3 इंटीजर्स हैं, मतलब 3 नेचुरल नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो अभी मेथड वही है 1 डिफरेंस, ठीक है, 1 डिफरेंस, ब्रैकेट में 1 छोटा -1 बड़ा, लेकिन यहाँ पर जब हम डिफरेंस लिखेंगे तो वो फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, इनका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे एसएन को 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 4 का, ठीक है। फिर कैसे लिखेंगे इसको 1/1 इंटू 3, ठीक है, और -1/3 इंटू 5, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे इसको। अच्छा एक बार अगर इसका एन टर्म सोचे तो एन टर्म क्या होगा 1/n इंटू n प्लस 2 और इंटू n प्लस 4 ना। फर्स्ट टर्म देखो 1 3 5 है तो 1 में 2 जोड़े तो 3 आया और 4 जोड़े तो कितना आया 5, तो जनरल टर्म n इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 4 होगा, ठीक है। फिर क्या आएगा बोलो, फिर आएगा प्लस 1/4 1 डिफरेंस और आएगा 1/2 इंटू 4, ठीक है, माइनस का 1/4 इंटू 6, ठीक है, प्लस ऐसे ये चलता रहेगा और लास्ट में क्या आएगा 1/4, ठीक है, डिफरेंस और क्या आएगा 1/n इंटू n प्लस 2, ठीक है, और इन माइनस 1/n प्लस 2 इंटू n प्लस 4 को ऐसे सॉल्व करते हैं। यहां पर बन नहीं रहा है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल जैसे सेट नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल लो। जैसे अगर मैं लिखूं 1/1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, और इसको मैं कहां तक ले जाऊं n टर्म तक, प्लस n टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले इसका n टर्म सोचो क्या होगा 1/n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है। तो इसको लिखो तो Sn इसका क्या होगा Sn इक्वल टू 1 डिफरेंस कितना है 2 का, ठीक है। तो 1/2 को मैं बाहर कर देता हूं, अंदर क्या लिखूंगा 1/1 इंटू 2 2 इंटू 3,
ठीक है, प्लस 2 × 3, ठीक है, और माइनस 3 × 4, ठीक है, प्लस 3 × 4, ठीक है, माइनस 4 × 5, ठीक है, और फिर चलता रहेगा। ये कहाँ तक आएगा? लास्ट में आएगा प्लस 1/n×n+1, ठीक है, और माइनस का 1/n+1 × n+2। तो यहां पर भी देखो क्या हो रहा है, हर पीछे वाला अपने आगे वालों को क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा। ये इसको करेगा, ठीक है, उसी प्रकार ये इतने आगे वाले को करेगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या बच जाएगा? Sn 1/2, ठीक है, 1/1 × 2 माइनस 1/n+1 × n+2। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, 3/19 + 33/19² + 333/90³। ये चीज समझ में आ रही है? ये AGP तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉमन रेशियो 1/19 का, सॉरी, इसका जो कॉमन रेशियो है वो 1/19 जरूर है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ये GP वाला कंसेप्ट ही अप्लाई करते हैं। इसको हम ऐसे एज्यूम कर लिए, ठीक है, और फिर क्या करेंगे? इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे 1/19s और एक टर्म शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, एक टर्म क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3/19², ठीक है, प्लस 33/19³, ठीक है, प्लस 333/19⁴ और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा? s माइनस 1/19s, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा? 3/19, ठीक है, और क्या होगा देखो, प्लस का 30/19² प्लस का 300/19³, ठीक है, और ये ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब एक चीज देखो, ठीक है, इधर तो कितना हो जाएगा? 18s/19। अगर मैं यहां से 3/19 को कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा? ये बचेगा 1, ठीक है, प्लस 10/19 प्लस 10 प्लस 10² डिवाइड बाई 19², और ऐसे ये चलता रहेगा कहां तक? इनफाइनाइट तक। अब ये क्या बन गई? एक GP बन गई, ठीक है। अब ये क्या बन गई? एक GP बन गई जिसका कॉमन रेशियो क्या है? 10/19, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एक GP का सम इनफाइनाइट टर्म, तो क्या होता है? A/1 - R, ठीक है। तो यहां से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? S की वैल्यू आ जाएगी 3/19, ठीक है, इंटू इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये 19/9, ठीक है, और इंटू का 19/18, ये हमारा आंसर हो जाएगा।